द्वितीय अध्याय समर्पयाम। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री मधुसूदन भगवान की जय। ओम हरि ओम हतो प्रथम पुंडरीकाक्षः। अब जो है तुलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। सूत जी कहते हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे। सूत्रवाद उल्कामुखो नामो राजा सत्यवादी जितेंद्रिय प्रजापालन तत्परः। जो उल्कामुख नाम के राजा थे वह बड़े ही सत्यवक्ता थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते थे। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुशीला, जो बड़ी ही सुंदर थी। सुबह उठ करके भूखों को भोजन कराती, जिनके पास वस्त्र नहीं होते थे वस्त्र दान देती और धनहीनों को धन दान करती। सायंकाल में सभी शिवालयों में शिव मंदिर में दीपदान करते थे। इस प्रकार से राजा रानी जब पूजन करने लगे तो मधुशिला नदी के तट पर राजा रानी सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान भी करते थे। एक बार राजा और रानी अनुष्ठान कर रहे थे, तभी वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। उसने जब राजा रानी को पूजन करते देखा तो उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा है, इनके पास राजपाट नौकर चाकर हाथी घोड़ा सब है, फिर पूजन क्यों कर रहे हैं? जब आश्चर्य हुआ तो राजा के पास गया और पूछा, हे राजन, क्या आप पूजन क्यों कर रहे हैं? कौन है भगवान, बताओ तो जरा, इन भगवान का नाम क्या है? राजा ने कहा, जो क्षीर सिंधु में शयन किए देवाधिदेव कहलाता है। वेदों पुराणों श्रुतियों में विष्णु से जाना जाता है। कहा, और सुनो भगवान कौन है? माया भी है बलवान भी है, स्वयं मायापति है, माया भी है बलवान भी है। हे राजाओं के राजा हैं, हे लक्ष्मीपति हे सीतापति, हे राधापति कहलाते हैं। इस प्रकार से बताया तो साधु वैश्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे इतने बड़े हैं भगवान, यही लक्ष्मीपति यही सीतापति यही राधापति, तो इनका अनुष्ठान हम भी करेंगे। अब क्या होता है कि साधु वैश्य लौट आया वहां व्यापार से। फिर आकर के लीलावती से कहा, प्रिय, कल हमने देखा मधुशिला नदी के तट पर महाराज और महारानी श्री सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान कर रहे, तो क्यों ना हम आप भी कर लें, अपने भी संतान नहीं है। कला लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। कहा, स्वामी, शुभ कार्य में देर किस बात की? कहा गया है, कल करे सो आज कल, आज करे सो पल में पल लय होएगी, बहुरी करो ये कब। जो कल करना हो वो आज ही कर लो, पल में पल लय हो जाएगी, तो इसलिए देरी ना करो। तो इस उद्देश्य से आज भगवान की कृपा से इनका कल्याण हुआ, समाधान हुआ और भगवान की कृपा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम विद्वानों ने कलावती रखा। वो कन्या बड़ी हुई, धीरे धीरे अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर बाद में कलावती से फिर कहा गया अंजीरी बनानी है। फिर बाद में अगर व्यापार में चला गया, वहां बिंदु ने राज चौक ने व्यापार में बहुत सा धनार्जन किया। फिर उसके बाद उसने जो था क्या किया, लौट करके जब आया तो देखता उसकी जो कन्या थी कलावती वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई। तो उसे लगा मेरी कन्या का विवाह होना चाहिए। तो विवाह किससे होता है कन्या का? गूढ़म धनम शीलम विद्याम चाधीयते। आपका पति कौन होगा? जो गुणवान हो, धनवान हो, शीलवान हो, यानी दयावान धर्मवान हो, उसी के साथ विवाह करने पर सुख मिलता है। तो इसलिए वर के लिए मतलब कन्या के लिए वर में 3 गुण होना जरूरी है। मेरी धन नहीं तो जीवन बेकार, यदि आपके पति एकदम पागल हैं तब भी बेकार, तो और यदि गुण नहीं यानी कुछ जानते ही नहीं तब भी बेकार। तो कहने मतलब गुण धन शील दया धर्म ये सब होना चाहिए। आज कलावती को जब खोजने गया कलावती के लिए वर, तो कांचन नगर में कैसे बड़ी पुत्र को पाया जो गुणवान था, धनवान था, शीलवान था
उसी के साथ कलावती का विवाह कार्य संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, विवाह कार्य संपन्न हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे दामाद